नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा और मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। और आज हम बात करेंगे भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना में हो रहे नए और रोमांचक विकास के बारे में, जो देश के यातायात के परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगी, तेजी से प्रगति कर रही है। ये परियोजना, जिसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है, देश में तीव्र गति रेल युग की शुरुआत करेगी। जानेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आपको बता दूं, प्रारंभ में इस कॉरिडोर पर जापान की शिंकानसेन E5 श्रृंखला की ट्रेनों को चलाने की योजना थी, जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलती है। लेकिन अब भारत और जापान के बीच हुए नए समझौते के अनुसार भारत में शिंकानसेन अल्फा एक्स, जिसे शिंकानसेन E10 भी कहा जाता है, को 2029 और 30 में जापान के साथ साथ भारत में भी लॉन्च किया जाएगा। यह पहली बार है जब कोई विकसित देश अपने नवीनतम उत्पाद को अपने देश के साथ साथ किसी अन्य देश में भी एक ही साथ लॉन्च करेगा। वहीं अल्फा एक्स ट्रेन की अधिकतम गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसे दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेनों में से एक बनाती है। यह नई ट्रेन न केवल तेज होंगी, बल्कि सुरक्षा और आराम के मामले में भी अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगी। वहीं यह महत्वपूर्ण विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस परियोजना में गहरी रुचि और जापान के नेतृत्व के साथ उनके मजबूत संबंधों का परिणाम है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सितंबर और दिसंबर 2024 में जापान का दौरा किया, जहां इस समझौते पर सहमति बनी। वहीं इसके अतिरिक्त भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF ने अक्टूबर 2024 में BEML लिमिटेड को 2 सेंटीमीटर हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण और कमीशन के लिए 867 करोड़ का ठेका दिया है। ये स्वदेशी ट्रेनें 280 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति तक पहुंच सकती हैं और 2026 के अंत तक डिलीवर होने की उम्मीद है। वहीं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और 2026 से 27 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। इस बीच जापान ने सहमति दी है कि भारत इस बुलेट ट्रेन ट्रैक पर अपनी स्वदेशी रूप से निर्मित ट्रेनों का परीक्षण और लॉन्च 2027 में कर सकता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा उपयोग हो सकेगा। वहीं ये परियोजना मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर अहमदाबाद के साबरमती तक जाएगी, जिसमें कुल 12 स्टेशन होंगे, जिनमें ठाणे, विरार, सूरत, बड़ोदरा और अन्य शामिल हैं। साथ ही परियोजना की कुल लागत लगभग $17 बिलियन है, जिसमें से लगभग 81% वित्त पोषण जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी GICA के द्वारा एक सॉफ्ट लोन के माध्यम से किया जा रहा है। ये लोन 50 साल की अवधि के लिए 0.1% की ब्याज पर है, जिसमें 15 साल की मैरिटोरियम अवधि शामिल है। इस परियोजना के पूरा होने पर मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय लगभग 2 घंटे 7 मिनट होगा, जो वर्तमान में लगभग 7 घंटे है। ये न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि आर्थिक विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देगा। तो ये था भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना से जुड़ा ताजा अपडेट। हम आशा करते हैं कि ये परियोजना समय पर पूरी होकर देश के विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगी। ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप फिलहाल देखते रहिए टीवी द्वापरा। फिर होगी जल्द मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।